वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई के द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर किया गया। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता सम्मिलित हुए। सभी के द्वारा वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया और इसके बाद सभी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। इस दौरान युवा इकाई के नवगठित होने के बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया। तो वैश्य समाज में युवाओं को जोड़ने के लिए भी कार्य योजना पर बातचीत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। हमारे आज के कार्यक्रम में भाजपा महिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। आपका स्वागत अभिनंदन। सभी लोग जोर से नारा लगाइए, वैश्य एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुलदेवी महालक्ष्मी की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी की जय। पूरा हाल गुंजयमान हो। आप सभी से निवेदन कृपया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत भैया का स्वागत करें। नगल साहू जी। युवा सम्मेलन के संबंध में इसके बाद जिला युवा सम्मेलन के हमारे वैश्य समाज के घटक हैं, उनके हमने जो युवा इकाई थी वो हमने जाकर मुलाकात की थी। तो बीच में हमारे बीच में अखबार और मंच से सचिव और अध्यक्षों से मुलाकात की थी और वो पधारे हुए हैं। समाज के हमारे युवा अध्यक्ष हैं समाज के जनता जी वो हमारे कार्यकारिणी में है। तो आज का गठन जिस मेहनत और जिस शिद्दत के साथ उमाशंकर जी ने किया है वो बहुत प्रशंसनीय। अब उनके सामने जरूर नहीं कहना चाहिए। और अब इसको तहसील स्तर तक ले जा रहे हैं। बात हुई कि एक तहसील में गठन नहीं हुआ, सब तहसीलों में गठन हो। और मैं सॉरी जी से सहमत हूँ। वो प्रिंस से कह रहे थे कि हर वार्ड में आपकी कमेटी होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारे देश में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कहीं रहा है, किन्हीं का भी रहा, वह वैश्य समाज का भी रहा है। देखिए, हर संगठन का अपना उद्देश्य होता है, क्यों बना। हम जिससे संगठन से जुड़े उसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है वैश्यों की हितों की रक्षा करना एक पक्ष और दूसरा उनको सुरक्षा प्रदान करना। वैश्यों की हितों की रक्षा करना मतलब उन पर कोई समस्या आ रही है, उनके साथ अन्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए उनको संरक्षण देना, उनकी सहायता करना। अपना तो मान लीजिए शपथ लेता हूँ कि वैश्य महासम्मेलन
प्रदेश युवा जिला इकाई दमोह में अपने अपने पद का नाम लेंगे। पद का निर्वहन तन मन धन और संपूर्ण निष्ठा से करूंगा व इसकी एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए कार्य करूंगा व वैश्य महासम्मेलन के सम्मान में कभी भी आंच आए ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। वैश्य एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। श्री माधव असाडी जी जो युवा इकाई को शुरुआत से आपसे आग्रह है कि कृपया तालियों में कमी न करें। जी भाई साहब इसमें दो नाम और हैं, लेकिन पारिवारिक युवा इकाई से निवेदन हमारे माननीय संरक्षक जयंत भैया को अच्छा है। वैश्य समाज को और संगठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए वैश्य समाज की युवा इकाई को भी सक्रिय किया जा रहा है। अलग अलग मंडलों में उसके अध्यक्ष और पदाधिकारी मनोनीत किए जा रहे हैं। इससे निश्चित तौर से समाज संगठित होगा तो समाज के हित में, समाज के संरक्षण के लिए और देश के लिए काम करेगा। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश ने इस बार तय किया कि इस मार्च के महीने में सभी जिलों में ये युवा सम्मेलन हम कर रहे हैं, युवा जोड़ो अभियान के अंतर्गत। उसी के तहत आज दमोह में युवा सम्मेलन था। आज लगभग मध्य प्रदेश के 9 जिलों में युवा सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसे ही 31 मार्च तक सभी जिलों में युवाओं को विशेष रूप से संगठन में सक्रिय करने के लिए ये अभियान चलाया है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संगठन की जो रीढ़ की हड्डी वो युवा होता है। वो युवा सक्रियता के साथ जुड़े, इसके पीछे यही लक्ष्य है। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमाशंकर जी गुप्ता के नेतृत्व में आदेश हुआ है कि दमोह जिले में सभी तहसीलों को और सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। युवा जोड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो हमारी सक्रियता युवा देश की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है, उसी को युवाओं लोगों को आगे बढ़ाना है। यही उनका मुख्य कार्यक्रम है। उसी उद्देश्य से लेकर आदरणीय जयंत भैया जी, आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी आए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाया और कार्यक्रम को निरंतरता आगे लाने के लिए ही वैसे जोड़ों को जोड़ा जाएगा।